रायपुर से शुरू हुआ मेरा सफ़र एक ऐसी जगह की ओर जिसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था। सरगुजा की रामगढ़ की पहाड़ियाँ। मेरा सफ़र सिर्फ घूमने का नहीं था, बल्कि पहाड़ों, गुफाओं और इतिहास को करीब से देखने का था। जैसे जैसे शहर पीछे छूटता गया, वैसे वैसे प्रकृति अपने असली रूप में सामने आती गई। सड़क का सफ़र, चारों तरफ हरियाली और मन में रामगढ़ की पहाड़ी तक पहुंचने की एक अजीब सी उत्सुकता। सफर के दौरान बादल भी आंख में चोली खेल रहे थे। कभी मौसम साफ तो कभी घनघोर बारिश। बारिश ने मेरे सफर को और सुहाना बना दिया। बारिश का आनंद लेते हुए मैं लगभग 300 किलोमीटर के कठिन सफर के बाद रामगढ़ की पहाड़ी में पहुंच गया। यहाँ पहुंचकर सबसे पहले जो चीज ध्यान खींचती है वो है पहाड़ और उनकी प्राकृतिक बनावट, जो मन को अपार शांति का अनुभव कराता है। मैंने यहाँ की सीता बेंगरा, जोगीमार गुफा, हाथीपोट, तीनों गुफाओं को करीब से देखा। गुफाओं के अंदर जाकर उनकी बनावट और वातावरण को महसूस करना अपने आप में एक अलग अनुभव था। इन गुफाओं की खामोशी में आज भी एक गहरा इतिहास बोलता है। यहाँ की हवाओं में एक अलग ही स्पंदन है, जो आपको वक्त में पीछे ले जाता है या आपको सिर्फ जगह से नहीं, उसके इतिहास और आत्मा से जोड़ता है। यहाँ के वातावरण में अलग ही शांति छाई हुई है। कहीं पत्थरों की प्राकृतिक संरचना, तो कहीं ऐसा एहसास जैसे ये पहाड़ अपने अंदर सदियों पुरानी कोई कहानी छुपाए बैठे हो। चलो अब छुपे हुए कहानी को उजागर करते हैं। चलो जोगी मारा गुफा के बारे में चर्चा करते हैं। जोगी का अर्थ साधु या तपस्वी। माड़ा या मड़ई शब्द छत्तीसगढ़ी और मध्य भारतीय बोलियों में प्राकृतिक गुफा या आश्रय स्थल के लिए उपयोग होता है, जैसे बघवा के माड़ा, बाघ की गुफा। कालक्रम में माड़ा शब्द ही घिसकर या अपभ्रंश होकर मारा बन गया, जिसमें जोगी माड़ा समय के साथ जोगी मारा में परिवर्तित हो गया। सीता बेंगरा गुफा के बारे में चर्चा करते हैं। बेंगरा का अर्थ गुफा, मांद, आश्रय स्थल होता है। इनका पूर्ण अर्थ हो जाएगा सीता बेंगरा का सीता की गुफा। जोगी मारा और बौद्ध भिक्षुओं का साधना का संबंध समझने के लिए मुख्य तथ्य पर चर्चा करते हैं। यहाँ जो अभिलेख मिला है वे मौर्यकालीन ईसा पूर्व 3री शताब्दी ब्राह्मी लिपि और प्राकृत पाली भाषा में है। उस दौर में बौद्ध भिक्षु या श्रमण ऐसे शांत एकांत पहाड़ियों और प्राकृतिक गुफाओं या माड़ा का उपयोग वर्षावास और साधना केंद्र के रूप में करते थे। प्राचीन काल में श्रमणों या बौद्ध भिक्षुओं को भी स्थानीय लोग जोगी तपस्वी कहते थे। इसलिए यह पूरी संभावना है कि यह स्थल मूलतः बौद्ध या श्रमण परंपरा के योगियों भिक्षुओं का साधना केंद्र या जोगी माड़ा रहा होगा। जोगी मारा का प्रसिद्ध शिलालेख सुतनोका और देवदत्त के प्रेम कहानी से जोड़ते हैं। इसे प्राचीन नाट्यशाला कहती है, लेकिन मेरी दृष्टि में जोगी मारा की गुफा का आकार बहुत छोटा है। लगभग 10 फीट लंबी, 6 फीट चौड़ी, 6 फीट ऊंची है। इतने छोटे और सक्रिय स्थान में कोई सार्वजनिक नाटक या रंगमंच आयोजित होना व्यावहारिक रूप से असंभव है। कई आधुनिक इतिहासकार और पुरातत्वविद भी नाट्यशाला की बात को असंभव मानते हैं। जातक कथा और बौद्ध साधना के दृष्टि से देखते हैं। सीता बेंगरा में जहाँ सीढ़ीदार संरचना है, जिन्हें कुछ विद्वान नाट्यशाला मानते हैं, वहीं जोगी मारा का आकार केवल 1-2 भिक्षुओं या साधकों के ध्यान के लिए उपयुक्त है। जोगी मारा की छत पर बने चित्र में कमल के फूल, नृत्य रथ आकृति, हाथी, घोड़ा, मकर और वृक्ष दर्शाए गए हैं। ये प्रतीक मौर्य और शुंगकालीन बौद्ध कला जैसे सांची और बरहुत के स्तूप के जातक कथा दृश्यों और धार्मिक प्रतीकों से गहराई से मिलते जुलते हैं। सुतनोका और देवदत्त वाले अभिलेख को लंबे समय तक एक प्रेम कहानी माना गया, लेकिन कई बौद्ध विद्वानों का मानना है कि यह किसी जातक कथा का या बौद्ध आख्यान के दृश्यों का विवरण अथवा दानदाताओं का उल्लेख हो सकता है। यह संभावना बहुत ही प्रबल है कि जोगी मारा की गुफा मूलतः बौद्ध भिक्षुओं की एकांत साधना गुफा था, जहां भिक्षुओं के चिंतन मनन के लिए जातक कथाओं और शुभ प्रतीकों का चित्रांकन किया गया था।
सीता बेंगरा और जोगी मारा नाम स्थानीय छत्तीसगढ़ी लोक परंपरा द्वारा दिए गए नाम है। पुरातत्व विभाग और पर्यटन बोर्ड की पट्टियों पर आज ये नाम लिखे मिलते हैं, लेकिन 2300 साल पुराने मूल शिलालेख में सीता बेंगरा शब्द नहीं लिखा है। इन दोनों गुफाओं का अभिलेख जो धम्म लिपि में है, ये सिर्फ बौद्ध भिक्षु ही पढ़ते लिखते थे। ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि ये बौद्ध साधना का केंद्र था। भारत के कई ऐतिहासिक बौद्ध स्थलों के साथ ऐसा हुआ है। कालक्रम में जब बौद्ध प्रभाव कम हुआ तो स्थानीय लोग मानस ने किंवदंतियों को इस क्षेत्र से जोड़ दिया। रामगढ़ के पहाड़ियों में श्रमण सभ्यता का प्रभाव अधिक मिलता है। सीता बेंगरा जोगी मारा गुफा मौर्यकालीन धम्म लिपि और प्राचीन श्रमण परंपरा की साक्षी। यह गुफा आज पूरी तरह शांत है। यहाँ बैठकर जब आप इस हवा को महसूस करते हैं तो लगता है मानो सदियों पुराना इतिहास आपकी रूह से बात कर रहा हो। सफर सिर्फ दूरी नापने का नाम नहीं, इतिहास और खुद से जुड़ने का एक जरिया है। जय भीम, नमो बुद्धाय, सबका मंगल हो।